हेलो मेरे क्यूटीज, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल स्टडी वेयर हाउस। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हिंदी के लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। सिर्फ एक ही दिन रह गया है हिंदी एग्जाम के लिए। बहुत सारे बच्चों ने तो अभी तक पढ़ना ही शुरू नहीं करा है, तो कैसे पढ़ना है, कौन से चैनल से पढ़ना है, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देख लो, ये पूरा आपका रहने वाला है पैटर्न। ठीक है, सिलेबस सबसे पहले देख लेना। ठीक है, बुक्स आपके पास होनी चाहिए। कोई ऐसे लेजेंड तो नहीं है, मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ जिसके पास बुक ही नहीं है, होनी चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट अभी चैप्टर रीडिंग नहीं करोगे तो थोड़ा सा समरी वगैरह तो देख ही लोगे। ठीक है, चलो, तो सबसे पहली बात आपको पता है कि भाई हमारे पास यहाँ पे 4 खंड रहने वाले हैं, यानी कि 4 सेक्शंस आपके पास रहने वाले हैं। ठीक है, सारे ही क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे कंपलसरी होते हैं, आपको पता है। सबसे पहला जो हमारा खंड है उसमें आता है अपठित बोध, यानी कि यहाँ पे एक अपठित गद्यांश भी आता है, पद्यांश भी आता है। यानी कि एक तो जैसे हमारा अनसीन पैसेज होता है सेम वैसा ही रहेगा, और एक आपका पोएम के फॉर्म में होगा, एंड उससे फिर आपको क्वेश्चंस के आंसर करने पड़ेंगे। नाउ इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस पहले से ही प्रैक्टिस करो। तो एक तो ये वाला जो आपका ऑफिशियल सैंपल पेपर है इसको देख लेना, और अगर किसी के पास अभी सैंपल क्वेश्चन पेपर की बुक नहीं है, कोई बात नहीं, सीबीएसई के पास्ट ईयर जो पेपर्स हैं और पास्ट ईयर वाले जो सैंपल पेपर हैं उनको भी आप लोग प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, बहुत अच्छे लेवल की आपकी प्रैक्टिस यहाँ पर से हो जाएगी। तो सैंपल पेपर बुक नहीं है तो अभी खरीदने की कोई जरूरत है नहीं, वैसे भी एक दिन में क्या ही करोगे खरीद के। ठीक है, तो आई होप यार ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आप नॉर्मल सी कोई 15 से 20 मिनट की वीडियो भी देख सकते हो जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार से आपको जो ये गद्यांश है इसको सॉल्व करना है, बट लंबे लंबे लेक्चर्स इसके लिए देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ प्रैक्टिस ही सबसे ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, अब देखो हिंदी का एग्जाम हमारा बचा है, उसके बाद बस एसएसटी है। तो इतनी जल्दी आप लोगों के एग्जाम्स खत्म हो रहे हैं, बट जैसे ही एग्जाम खत्म होंगे ना तो उसके बाद एक टेंशन आपके सर पे आ जाएगी। रिजल्ट की तो है ही, ऑब्वियसली है ना, कि कैसा रिजल्ट आएगा पता नहीं क्या, ये टेंशन तो है ही। बट उसके बाद आप जाने वाले हो क्लास 11th में, और आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं है अभी कि हमें कौन सी स्ट्रीम लेनी है। या तो वो पेरेंट्स के प्रेशर में है, या फिर वो सोच रहे हैं कि यार ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ये जो भी स्ट्रीम चूज करेगी हम भी वही चूज कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है, स्ट्रीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपके करियर के लिए। बाद में जाके बहुत सारे लोग रिग्रेट करते हैं क्योंकि उनको साइंस बिल्कुल पसंद नहीं होती है, पर क्योंकि प्रेशर रहता है कि भाई डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पेरेंट्स का ऑब्वियसली प्रेशर रहता ही है, आईआईटी जेईई क्रैक करेंगे, नीट क्रैक करेंगे, तो वो प्रेशर में आके ले लेते हैं पीसीएम या पीसीबी, है ना। बट ऐसा आपको नहीं करना है, जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है। अब बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता है कि भाई हमें इंटरेस्ट किस चीज में है, तो उसके लिए ना अनअकैडमी एक बहुत बढ़िया चीज आपके लिए लेके आई है, विच इज स्ट्रीम प्रिडिक्टर। ठीक है, तो इससे क्या कर सकते हो ना, आप अपनी स्ट्रीम को प्रिडिक्ट कर सकते हो। यहाँ पे कुछ टेस्ट होंगे तो आपको वो देने हैं। ठीक है, यू हैव टू सी, यू हैव टू एनालाइज कि भाई किस चीज में मेरा इंटरेस्ट है, आपका जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, आपकी पर्सनालिटी किस टाइप से है, क्या आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, क्या आपकी एबिलिटी है टू थिंक, उसके अकॉर्डिंग ये आपको बताएगा कि क्या स्ट्रीम आपको चूज करनी चाहिए। ठीक है, ऑब्वियसली उसके बाद भी आप खुद से एनालाइज करोगे, बट दिस विल गिव यू अ क्लैरिटी। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड करेगा कि भाई कौन सी स्ट्रीम आपके लिए बेस्ट है, तो अकॉर्डिंगली फिर आप उसमें ज़्यादा रिसर्च करोगे कि अच्छा इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं। ये सारी चीज़ें आप करोगे ना, तभी जाके आप डिसाइड कर पाओगे कि एक्चुअल में आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है। ये नहीं कि बस पेरेंट्स ने कह दिया कि नहीं तुम्हें ज़बरदस्ती पीसीएम लेनी है तो पीसीएम ही ले रहे हैं। अपने पेरेंट्स को समझाने का ट्राई करना कि नहीं, मैंने ये सब चीज़ें एनालाइज करी हैं, मुझे पता चला है कि इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है तो मुझे यही चूज करना है। जिसको इंटरेस्ट है साइंस में वो साइंस ही चूज करना, बट जिसको ऐसा लगता है कि यार मैथ्स तो मेरे बिल्कुल बस की नहीं है, कई बच्चे ऐसे भी करते हैं कि मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है तो पीसीबी ले लेते हैं, फिर देखते हैं कि भाई बायो इतना ज्यादा डिफिकल्ट है। तो ये गलती भी आपको नहीं करनी है, आपको एनालाइज करना है। इतने सारे ऑप्शंस आपके पास आज की डेट पे अवेलेबल हैं। हमारे टाइम पे तो यही था कि भाई 3 ये सब्जेक्ट हैं, 2 यही हैं। अब तो आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, आप अलग अलग सब्जेक्ट्स भी चूज कर सकते हो। फ्यूचर में आप उससे भी कुछ अपनी बैचलर्स या मास्टर्स कर सकते हो, तो आपको अकॉर्डिंगली ही एनालाइज करना है। तो ये स्ट्रीम प्रेडिक्टर को डेफिनेटली आप लोग चेक कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, चलो वापस आते हैं हिंदी के एग्जाम पे। तो नेक्स्ट है हमारा खंड ख, जो कि है व्याकरण का। अब देखो व्याकरण में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, मुझे भी पहले से होती थी। ठीक है, पर इसके लिए ना आपको वीडियोस देखनी है। उसके लिए तो मैंने कहा जो हमारा क वाला खंड है कि वहां पर आप नहीं देखो वीडियो, क्योंकि वहां पे प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे आपको पहले वीडियोस देखनी है, वीडियोस से पूरा व्याकरण अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, अभी इतना टाइम तो है नहीं कि लंबी लंबी वीडियोस आप देखो। तो अगेन
आधे घंटे या मैक्सिमम 1 घंटे में, जिसमें आपकी पूरी जो व्याकरण है वो कंप्लीट कराई गई है। सिर्फ उन्हीं वीडियोस को आप लोग फॉलो करना। अनएंडिंग एजुकेशन करके एक चैनल है, बहुत बढ़िया चैनल है, बहुत बढ़िया वीडियोस वहां पर डाल रखी है, आप उसको भी चेक कर सकते हो। 2x स्पीड में आप लोग देख लेना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस तो आपको प्रैक्टिस करने ही है। कहाँ से करने हैं? तो भाई हमारे पास ये सैम्पल पेपर्स हैं, इतने सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं सीबीएसई के, उनमें से आप लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। खंड गौ पे आ जाते हैं। तो ये पूरा है हमारा लिटरेचर वाला पोर्शन। तो जो आपकी क्षितिज है, कृतिका है, इसको आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। ऑब्वियसली अभी आपको चैप्टर रीडिंग नहीं करनी है, यू हैव टू जस्ट सी समरीज, ठीक है, कि भाई ये पूरे चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं। अगर ये मेरे पास कविता है तो इसमें इस लाइन का अर्थ क्या है, तो ये अच्छे तरीके से आपको देखना है। अगेन 2 घंटे में जिसमें पूरा आपका ये कंप्लीट हो गया है। ऐसी ही वीडियोस देखना, बहुत लंबी वीडियोस आपको नहीं देखनी है। और उसके बाद आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, मात्राओं की गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है। चलो खंड घ पे आ जाते हैं। ये है हमारा रचनात्मक लेखन वाला। नाउ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 नंबर का पूरा ये रहने वाला है। यहाँ पर भी सबसे पहले आप लोग वीडियो देखो कि किस तरीके से हमें लिखना है। उसके बाद जो जो टॉपिक्स है ना, मोस्टली ये रिपीट होके आ जाते हैं, तो आपको इन पे देखना है कि भाई किस प्रकार से हमें लिखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा नंबर जो कटते हैं ना, यहीं पर कटते हैं, क्योंकि लिटरेचर में क्या है, मोस्टली आपको चैप्टर पता है तो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है, आप खुद से लिख सकते हो। पर यहाँ पे इट इज इंपॉर्टेंट कि जो भी कीवर्ड्स वगैरह होते हैं वो आप मेंशन करो अच्छे तरीके से। कोई भी बिना मात्रा के आप लोग सेंटेंसेस लिखो, तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो अगेन इसके लिए वीडियोस देख लो सबसे पहले, उसके बाद रीडिंग लगाओ, ठीक है। ये जितने टॉपिक्स हैं, यहाँ पे इतने टॉपिक्स हैं सैम्पल पेपर्स में, पीवाईक्यूज में इतने सारे टॉपिक्स हैं, उनकी आप लोग रीडिंग लगाओ। क्योंकि अगर वो सेम टॉपिक आ गया ना, अगर आपको कुछ लाइंस याद आ जाएंगी, क्योंकि आपने रीड करा होगा तो आपको याद आ जाएंगी, तो वो आप फिर लिख सकते हो और आपको नंबर बहुत अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखो हिंदी इतनी ज्यादा कुछ आपकी डिफिकल्ट तो है नहीं, बस यू हैव टू मेक श्योर कि भाई जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं वो अच्छे तरीके से आप लोग फॉलो करो। सो दैट इज इट यार। अच्छे तरीके से हिंदी का एग्जाम देना, इसके बाद एसएसटी का एग्जाम भी आपका है, उसको भी आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। सो दैट इज इट। हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक अच्छे तरीके से पढ़ो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर हिंदी एग्जाम।